हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है हाउ डू वी ब्रीथ। हम श्वास कैसे लेते हैं। ठीक है, तो देखिए, वी टेक इन एयर थ्रू नोस्ट्रिल्स। हम नाक के माध्यम से हवा अंदर लेते हैं। ये तो बेसिक चीज़ है, आपको पता ही है कि हम जो है कहाँ से सांस लेते हैं, नाक से। नाक के माध्यम से हमारी हवा जो है वो अंदर जाती है। इट पासेस फ्रॉम नोस्ट्रिल्स टू द नेजल कैविटी। यह नासिका छिद्र से होकर नासिका गुहा तक जाती है। देखिए, होता क्या है, जो हमारे नोज में दो होल्स होते हैं जिन्हें हम नोस्ट्रिल्स बोलते हैं। यहाँ से होते हुए जो हवा है वो कहाँ जाती है, नेजल कैविटी में, थोड़ा ऊपर की तरफ। ठीक है, फ्रॉम नेजल कैविटी द एयर रीचेस द लंग्स थ्रू विंड पाइप। नासा गुहा से वायु श्वास नली के माध्यम से फेफड़ों तक पहुंचती है। तो अब ये नेजल कैविटी से होते हुए फिर विंड पाइप से होते हुए हमारी जो एयर है वो कहाँ पहुंचती है, हमारे लंग्स में। देखिए जी, लंग्स आर प्रेजेंट इन द चेस्ट कैविटी विच इज सराउंडेड बाय रिब्स। फेफड़े छाती गुहा में मौजूद होते हैं जो पसलियों से घिरा होता है। चलिए जी, इसको समझने के लिए एक डायग्राम देखते हैं। देखिए, ये आपकी बुक एनसीईआरटी में दिया हुआ है डायग्राम। तो ये जो है हमारे, ये जो अंदर दिख रहे हैं, ये हमारे लंग्स हैं। ये कहाँ स्थित होते हैं, कहाँ पर प्लेस होते हैं, ये होते हैं जी चेस्ट कैविटी में। ठीक है, अब देखिए शुरू से कि एयर हमारे अंदर जाती कैसे है। यहाँ पे देखिए, ये नोस्ट्रिल्स होंगे, नोस्ट्रिल से होते हुए ये नेजल पैसेज में जाएगी यहाँ पे। फिर उसके बाद ये विंड पाइप से होते हुए कहाँ पहुँचेगी, लंग्स में पहुंचेगी। लंग्स किससे सराउंडेड होते हैं, रिब्स से। ये देखिए, लंग्स को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके अराउंड क्या होते हैं, ये रिब्स होते हैं, जो उन्हें कोलैप्स करने से या यूं बोले डैमेज होने से, ताकि उनके अंदर कोई भी प्रॉब्लम ना हो सके, वो डैमेज ना हो सके, उससे बचाने का काम करते हैं रिब्स। दूसरे शब्दों में हम ये भी बोल सकते हैं शॉक ऑब्जर्वर का काम कर लेते हैं। जैसे एकदम से देखिए, अगर रिब्स नहीं होंगे तो कोई भी आपकी चेस्ट कैविटी पे खींच के घूसा मारेगा, तो क्या होगा, लंग्स डैमेज हो जाएंगे। लेकिन जो रिब्स हैं वो क्या है, लंग को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लंग्स को प्रोटेक्ट किए हुए हैं। तो अगर कोई भी मारेगा ऐसे करके तो आपको उतना फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम है। चलिए जी, नेक्स्ट देखिए जी। A large muscular sheet forming the floor of chest cavity is diaphragm। तो जो हमारा डायग्राम था एक बार देख लीजिए फिर से। ये जो चेस्ट कैविटी का बेस बनाते हुए नीचे की तरफ है, ये क्या है, डायफ्राम। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ब्रीदिंग इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ डायफ्राम एंड रिब केज। सांस लेने में डायफ्राम और पसलियों की गति शामिल होती है। जब हम सांस लेते हैं तो आप खुद भी फील कर सकते हैं अपनी चेस्ट कैविटी पे हाथ रख के कि जो डायफ्राम होता है और जो रिब्स होते हैं वो मूव करते हैं, वो उनकी मूवमेंट, उनकी गति देखने को हमें मिलती है। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो गाइस।